हाय, आई एम डॉक्टर हरीश बजाज, कार्डियोलॉजिस्ट मुंबई से। यूजुअली हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं जिनको चेस्ट पेन होता है। जिस किसी को भी पेन अगर अम्बिलिकस नाभि से लेकर ऑक्सीपुट तक हो तो उनको हार्ट का तकलीफ या हार्ट का पेन हो सकता है। मेजॉरिटी ये देखा गया कि जिस किसी को चेस्ट पेन हो तो मोस्ट कॉमन रीज़न होते या तो उनको एसिडिटी हो या विटामिन डी डिफिशिएंसी हो। अगर विटामिन डी 50 से कम हो या विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो बिलो 200-250, उन लोगों को चेस्ट पेन हो सकता है। अदरवाइज हार्ट का चेस्ट पेन है कि नहीं वो हमें केयरफुल रहना चाहिए। यूजुअली जिस किसी को भी चेस्ट पेन हो और वो हैवीनेस हो, लगे कि बहुत वज़न रखा हो, या चलते समय उनको चेस्ट में हैवीनेस हो और रुकना पड़े, या सांस फूले और रुकना पड़े और रुकने से उनको आराम पड़ता हो, या सॉर्बिटेड टैबलेट खाते और फिर उनको आराम पड़ता हो, तो ये चेस्ट पेन हार्ट का हो सकता है। किसी किसी को सिर्फ जॉ में पेन हो, कि जबड़े में पेन हो, खाना खाने के बाद पेन हो, या खाना खाने में और ज़्यादा पेन हो, तो आपको थोड़ा सीरियसली उसको लेना चाहिए। स्पेशली अगर किसी को भी डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, या किसी भी तरह का टोबैको लेते हो, तो ऐसे पेशेंट को तुरंत चेस्ट पेन हो तो डॉक्टर को दिखाइए। यूजुअली जर्मनी, अमेरिका या फॉरेन में जिस किसी को भी चेस्ट पेन हो और एज 30-35 के ऊपर हो, स्पेशली रिस्क फैक्टर हो, तो उन लोगों को विदिन 20 मिनट्स ECG कराना चाहिए। या तो एम्बुलेंस को बुला लीजिए, हॉस्पिटल ले जाइए, पर विदिन 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स आप ECG कराइए। वो दिखाएगा कि चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा सीरियस है कि नहीं, या डॉक्टर से आप विचार विमर्श करिए। ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग क्या करते हैं, ECG जो होता है वो हार्ट का इलेक्ट्रिकल वायरिंग दिखाता है। स्ट्रक्चरल जो हार्ट कितना पंपिंग है, वॉल्स कैसे हैं, वो हमें 2D इको कलर डॉपलर में समझ में आता है। ब्लॉकेजेस है कि नहीं उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट। वो ऑलमोस्ट 70-80% एक्यूरेट है। किसी किसी का CT स्कैन से कोरोनरी एंजियोग्राफी या डोबुटामाइन स्ट्रेस एको या स्ट्रेस थैलियम, ये ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेट है ब्लॉकेज है कि नहीं दिखाने के लिए। कोरोनरी एंजियोग्राफी इज़ 100% डायग्नोस्टिक कि रियली किसी को ब्लॉकेज है कि नहीं। सभी पेशेंट को कोरोनरी एंजियोग्राफी डायरेक्टली नहीं करते हैं क्योंकि उसके कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। ऑलमोस्ट 0.2-0.4% कोई रिस्क हो सकती है, ब्लीडिंग हो या किडनी की रिपोर्ट्स बढ़ जाए। तो चेस्ट पेन जब भी हो कार्डियोलॉजिस्ट को पूछकर विचार विमर्श करिए। यूजुअली देखा गया है कि अगर स्ट्रेस टेस्ट करते हैं और रिपोर्टेड पॉजिटिव हो तो वो 70% एक्यूरेट हो, मतलब 30% चांस है कि एंजियोग्राफी नॉर्मल हो। उसका ये भी मतलब होता है कि अगर TMT नॉर्मल हो तो 30% चांस है वो रॉन्ग हो। तो ऐसे पेशेंट को आपको एंजियोग्राफी 100% बताएगी। तो चेस्ट पेन के लिए आप उसको सीरियसली लीजिए और डॉक्टर से विचार विमर्श करिए। थैंक यू।